बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ शलवार, जो कि सिंपल शलवार होती है, बिगर कलियों वाली मैं वो बना रही हूँ। ये मेरे पास शलवार का कपड़ा है 2.5 मीटर, और मैंने इसी तरह इसकी जैसे तय बनी हुई आती है, मैंने इसको इसी तरह से रखा है। ये देखें, ये बंद साइड है और इस तरफ ये खुली साइड है। ये देखें, ये मैंने 4 फोल्ड करके इसको रखा है। ये देखें, इस तरह की मैं शलवार बनाऊंगी। ये मेरे पास शलवार है, इसकी लंबाई लूँगी मैं। इसकी लंबाई 36 इंच है। तैयार होने के बाद 36 इंच इसकी लंबाई आएगी। पहले मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी नेफे के लिए। मैं इस तरह से दो इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब हम इस निशानों को मिला देंगे। ये थोड़ा कपड़ा बराबर कर लेंगे हम, ये छोटा बड़ा हो रहा है। ये देखिए, नेफे को मैं इस तरह फोल्ड करके इसकी लंबाई का निशान लगाऊंगी 36 इंच पे। अब स्केल की मदद से मैं यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दूंगी। अब ये नीचे से हम पाँचे की फोल्डिंग के लिए कपड़ा लेंगे। 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है। ये एक निशान और हम इस तरह से इसे लगा देंगे। अब ये जो बाकी कपड़ा है बड़ा हुआ, इसको हम इस तरह से काट के अलग कर देंगे, और इसके पांचे को हम इस तरह फोल्ड करके रखेंगे। ये देखें, शलवार की चौड़ाई 23 इंच है और ये कपड़ा 23 इंच से कम है, तो इसमें मैं जोड़ डालूँगी। ये जोड़ हम आसन के वहाँ डालेंगे इसके। ये एक निशान हमने 17 इंच पे लगाया है, और ये जो हमारे पास कपड़ा हमने नीचे से काटा था, इसको हम इधर रख कर जोड़ लगाएंगे। इस कपड़े की लंबाई भी कम है, तो हम इसमें भी जोड़ लगाएंगे। 16 इंच का इसका आसन है की लंबाई है इसकी। ये ऊपर हम इसके जोड़ डालेंगे। अब हम इसके पांचे का लंबाई, पांचे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 6 इंच चौड़ाई है, 7 इंच पे हमने निशान लगाना है काटने का। ये देखिए, इस तरह से हम तिरछा इंची टेप रखेंगे और इस पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और इसके आसन के यहाँ से भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये निशान से मैंने थोड़ा कपड़ा बड़ा कर लिया है। ये देखें, ये पाइचे को हम इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह से इसके साथ हमने इसको काट लिया है। अब यहाँ पर हम एक कट का निशान लगा देंगे। अब हमारे पास ये कपड़ा, इसमें से जो हमने काटा है, इसी का हम इसके ऊपर जोड़ लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह रखकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इसमें इस तरह से जोड़ लगेगा। ये हमने कटिंग कर लिया। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखें, ये पट्टी में मैंने जोड़ लगा लिया है। इस तरह से चारों पट्टियों में मैंने जोड़ लगा लिया। ये देखें, इसके बराबर है ये।
अब हम इसको इस तरह रखकर इसके आसन के साथ जोड़ेंगे। इसको बिगर कलियों की शलवार भी कहते हैं और खड़ी शलवार भी इसी तरह से बनाते हैं। ये देखें, इसे मैंने जोड़ लिया। अब ये दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे। इसमें थोड़ा कपड़ा बड़ा हुआ है, मैं बाद में इसे काट दूंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने दोनों पैंचों में इसको जोड़ लगा लिया है। अब हम इसके नीचे से पैंचे फोल्ड करेंगे। ये हमने इसमें कट का निशान लगाया था, इधर से हम इसे फोल्ड कर देंगे और इस तरह अंदर से बारीक बारीक मोड़कर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो पैंचे बुकरम लगाकर और सिलाई वाले भी बना सकते हैं, मगर मैं इसको इसी तरह फोल्ड करके ट्राउज़र की तरह ये पैंचे तैयार करूँगी। ये दूसरा पैंचा भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। ये देखिए, इसी तरह मैंने इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, ये दोनों पैंचे मैंने तैयार कर लिए हैं इसके। अब हम इसके आसन जोड़ेंगे। ये इस तरह रखकर हम इसको जोड़ेंगे और इसका नेफा मोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे बराबर करके इस पे सिलाई लगाऊंगी। अब ये दूसरी साइड का भी इसी तरह से हम जोड़ेंगे। ये देखिए, ये सिलाई को हम इस तरह से सीधा करेंगे। ये आसन वाली सिलाई है, इसको हम इस तरह से इसकी सिलाई को सीधा करेंगे। ये देखिए, ये 2 इंच हमने नेफे का निशान लगाएंगे। और अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये इधर भी हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, 4.5 इंच पे निशान हमने लगाया है। अब हम इसका नेफा बनाएंगे। ये नेफे की हम मोरी बना रहे हैं। ये देखें, इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा ली है। अब ये नेफा हम इस तरह से मोड़ेंगे इसका। ये इस तरह से हम इसका नेफा मोड़ लेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इस पे इलास्टिक भी लगा सकते हैं, पर मैंने इसमें नेफा बनाया है। अब ये नेफे को हम इधर से खोलेंगे इजालबंद डालने के लिए। ये हमने जो बनाई है इसकी मोरी,
मेरे पास ये ओपनर है, इससे मैं इसके बीच की सिलाई को काट रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से खुल जाएगा। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। पहले हम पाइचे की चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं। ये मैंने 6 इंच पे लगाया था, मगर मैं आधा इंच और बढ़ा दूंगी इसको। ये 6.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है सिलाई का। ये देखें, इसकी आसन की लंबाई 16 इंच है, जो कि हमें चाहिए थी। ये निशान को मैंने और घेरा कर लिया है, क्योंकि दूसरे पाइचे पर भी ये इस तरह से निशान आ जाएगा। ये हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये दोनों पाइचों को इस तरह मिलाकर हम इस पे टैप करेंगे तो ये इस तरह से निशान आ जाएगा। ये देखें, अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अब एक सिलाई और, हम इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और ये थोड़ा कपड़ा बड़ा हुआ है, हम इसको काटेंगे। ये हमारी शलवार तैयार हो गई है।